ऐसी होती है किन्नरों की सुहाग रात। हमारे समाज का तीसरा फर्क, जिन्हें न जाने कितने ही नामों से बुलाया जाता है। कोई इन्हें किन्नर कहता है, कोई हिजड़ा बुलाता है, तो कोई नपुंसक कहता है। सबसे बड़ी बात, क्या इनकी शादियां होती है? हाँ, इनकी शादियां होती है। और शादियां अगर होती हैं तो इनका सुहाग रात, इनकी जो सुहाग रात होती है वो कैसे मनती होगी, जरा इस बारे में सोचिए। इन किन्नरों की दुनिया रहस्यों से भरी होती है। इनके जन्म से लेकर मौत तक हर एक बात रहस्य से भरी होती है। इनसे जुड़े न जाने ऐसे कितने राज हैं जो कभी इस दुनिया के सामने ही नहीं आ पाते। वो अपने रहस्यों से खुद कभी पर्दा नहीं उठाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं यह आज तक किसी को नहीं पता। ऐसा एक रहस्य है किन्नरों की सुहाग रात, उनकी शादी। दोस्तों, ये तो आप सब भी जानते होंगे, ये जो किन्नर होते हैं वो ना तो पूरी तरह पुरुष होते हैं, ना ही स्त्री। इसीलिए वो ताउम्र अविवाहित ही रहते हैं। लेकिन आज हम आपको किन्नरों की शादी का रहस्य बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी, बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होगी कि किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं। ये बात आज तक बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि किन्नर समाज के लोगों की शादी कोई 7 जन्मों के लिए नहीं होती, बल्कि लोग सिर्फ एक रात के लिए शादी करते हैं। इसके लिए बाकायदा एक सामाजिक समारोह भी आयोजित किया जाता है। चौंक गए ना आप? चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एक रात की शादी का चक्कर क्या है, किन्नर समाज के लोग ऐसा किस वजह से करते हैं और आखिर किससे होती है उनकी ये शादी। किन्नरों की शादी की बात सुनते ही किसी के भी मन में सबसे पहले तो यही ख्याल आएगा कि आखिर जो खुद ना तो पुरुष है ना ही स्त्री, ऐसे लोगों से भला शादी कौन करेगा। तो क्या किन्नर आपस में ही एक दूसरे से शादी करते हैं? नहीं दोस्तों, दरअसल किन्नर जिससे शादी करते हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो किन्नरों के भगवान हैं जिनसे किन्नर शादी करते हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। अब आप जान लीजिए कि आखिर किन्नरों के भगवान कौन है। दरअसल ये हैं अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इरावन किन्नरों के भगवान कैसे बने और क्यों किन्नर उनसे सिर्फ एक रात के लिए शादी रचाते हैं। इसके पीछे भी बड़ी अजब सी कहानी छिपी है, और ये कहानी सीधे तौर पर संबंध रखती है महाभारत के युद्ध से। आपको ये कहानी सुनाएं उससे पहले ये बता देते हैं कि अगर आप भी किन्नरों की शादी में शामिल होना चाहते हैं, इनकी एक रात की शादी के गवाह बनना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि उस एक रात की शादी के बाद क्या होता है। दोस्तों, अगर आप भी किन्नर की शादी के जश्न में शामिल होना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में जाना होगा, जहाँ के कुवगांव में धूमधाम से मनाया जाता है किन्नरों की शादी का जश्न। इस गांव में हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा से किन्नरों के विवाह का उत्सव शुरू हो जाता है। ये उत्सव कितना भव्य होता है ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्सव 18 दिनों तक चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है। इस दिन हजारों किन्नर 16 श्रृंगार करके रावण के दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती है और मंदिर के पुजारी से उनकी गर्दन में कलावा बंधवाती है, यानी पुरोहित इन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं और इनका विवाह होता है। ये तो हुई किन्नरों की शादी से जुड़े रहस्यों की बात। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि आखिर किन्नरों की शादी के बाद क्या होता है। दरअसल शादी के अगले दिन इरावन देवता की मूर्ति को पूरे शहर में घुमाया जाता है और उसके बाद उस मूर्ति को, यानी कि रावण देवता की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद पूरा किन्नर समाज अपना श्रृंगार उतार देती है और एक विधवा की तरह शोक मनाने लगती है, विलाप करने लगती है। तो दोस्तों, ये तो थी किन्नरों की एक रात की शादी से लेकर उनके विधवा होने तक की कहानी। लेकिन इस कहानी के पीछे छिपा रहस्य क्या है, ये बताना तो अब भी बाकी है। आखिर क्यों किन्नर भगवान रावण से एक रात के लिए शादी करती है और फिर अगले दिन उनकी मूर्ति को तोड़ने के बाद ये विधवाओं की तरह शोक मनाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस कहानी का सीधा संबंध जुड़ा है महाभारत के युद्ध से। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही पांडवों ने जाकर माँ काली की पूजा की थी और इस पूजा में एक राजकुमार की बलि दी जानी थी ताकि पूजा संपन्न हो सके। लेकिन जब बलि की बात आई तो एक भी राजकुमार आगे आने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब कोई राजकुमार खुद को बलि की बेदी पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ तो ये देखकर अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र इरावन आगे आए। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि वो खुद इस युद्ध से पहले माँ काली को दी जाने वाली नर बलि के लिए तैयार है। लेकिन इरावन ने अपनी बलि से पहले एक अजीब सी शर्त रखी। इरावन की शर्त ये थी कि वो बिना शादी किए बलि पर नहीं चढ़ेंगे। अब वहां मौजूद पांडवों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि एक दिन के लिए इरावन से विवाह कौन करेगा। आखिर वो कौन सी राजकुमारी होगी जो इरावन से सिर्फ एक रात के लिए
ब्याह रचाएगी, क्योंकि अगले दिन हिरावन की बलि दे दी जाएगी और उसके बाद हिरावन की पत्नी विधवा हो जाएगी और विधवा होकर ही उसे अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी जो भी हिरावन से शादी करने वाली थी। दोस्तों, उस वक्त पांडवों की हर समस्या में भगवान श्री कृष्ण काम आते थे, क्योंकि कान्हा ही पांडवों की हर मुसीबत का हल निकालते थे। ऐसे में समस्या का भी समाधान स्वयं श्री कृष्ण ने ही निकाला। जब इन सब बातों को उन्हें बताया गया तो उन्होंने स्वयं मोहिनी का रूप धारण किया और चले आए पांडवों की नगरी में। मोहिनी का रूप धारण किए बल खाते कदमों के साथ जब वो चलते तो लोगों के मन डोल जाते। मोहिनी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने रावण से विवाह रचाया और उसके अगले ही दिन सुबह सुबह अर्जुन पुत्र रावण की बलि दे दिखाई। रावण की बलि के बाद मोहिनी बने खुद श्री कृष्ण ने विधवा बनकर रावण के मृत शरीर के ऊपर घोर विलाप किया। दोस्तों, उसी घटना को याद करते हुए किन्नर आज भी रावण को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए रावण से विवाह करते हैं और अगली सुबह विलाप करते हुए विधवाओं की तरह वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी किन्नरों की एक रात की शादी और अगले दिन उनके विधवा हो जाने से जुड़े रहस्य की बात, जिनके बारे में आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। वैसे भी हमने आपसे पहले ही कहा था कि इनकी पूरी जिंदगी ही रहस्यों से घिरी रहती है। इनके बारे में हमारे समाज में आज भी कम ही बातें पता होती है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों, वेद पुराणों और साहित्य तक में किन्नर हिमालय के इलाके में बसने वाले काफी प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण आदिम जनजाति है। यहाँ तक कि आदि शक्ति का अर्धनारीश्वर अवतार भी एक ऐसा ही किरदार है जिसका निर्माण भगवान शिव और माता पार्वती के मेल से होता है और हिंदू धर्म में इस रूप की पूजा भी की जाती है। इसलिए किन्नरों की जिंदगी को और मुश्किल बनाने वाले हमारे समाज को इस सच्चाई से रूबरू होने की जरूरत है, क्योंकि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा समाज किन्नरों को हमेशा हिकारत भरी नजरों से देखता है। उनसे सामना हो जाए तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, उन्हें कोई काम नहीं देता। लंबे जतन के बाद तो किन्नरों को हमारे देश में थर्ड जेंडर का दर्जा मिला है। अब जरूरत है सही मायने में उनके प्रति सोच बदलने की। बीते कुछ वक्त में कई किन्नर समाज की बेहतरी में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अब बारी हमारी है उन्हें वो सम्मान देने की जिससे कि वो अब तक अछूते थे। उम्मीद है किन्नरों के जीवन से जुड़े इन रहस्यों के बारे में बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।